नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं एक और नए मॉडल पेपर 2026 के लिए। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है मॉडल पेपर 2026 एग्जाम के लिए। आज हम बात करेंगे एक और नए सब्जेक्ट में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। जी हाँ, हमेशा की तरह 15 नहीं, बल्कि आज मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ हिंदी हिंदी साहित्य के अंदर, है ना। और हिंदी साहित्य में कौन सा पेपर है दोस्तों? जनसंचार माध्यम वाला। जी हाँ, जनसंचार माध्यम के अंतर्गत 10 टॉप कैटेगरी के 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। ये लास्ट टाइम रिवीजन है, लास्ट मौका है आप लोगों के पास में। करो या फिर समझ गए आप लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यूनिवर्सिटी को कवर करता है ये मॉडल पेपर, आप याद रखिएगा। जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनके सिलेबस में जनसंचार माध्यम हिंदी साहित्य के अंदर सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वाला मॉडल पेपर सभी के लिए उपयोगी होने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, आगे बढ़ूं, शुरू करो क्लास को, उससे पहले आपको बता दूं, जो दोस्त नए हैं उनके लिए बता रहा हूं विशेषकर से। इसके आंसर शीट नोट्स पीडीएफ के रूप में वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, ये सारी बात मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ में मात्र 10 प्रश्न अब आप लोग जो है यहां से कवर करना चालू कर दीजिए। सेशन बहुत छोटा होगा, लेकिन थोड़ा इत्मीनान से बैठ जाइए और बने रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम का सवाल है आपका ये, है ना। जो भी था साल भर सब जा चुका है, अब एग्जाम टाइम आ चुका है। अब एग्जाम के टाइम पर थोड़े से जाग जाइए और 10-15 मिनट मुझे झेल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन दे करके जाऊंगा कि आपकी टेंशन ही पूरी तरह खत्म कर देंगे ये क्वेश्चन। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन, आज का दमदार क्वेश्चन। कौन सा है? जनसंचार का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और कार्य। कितने टर्म यहां पर पूछ गए आप लोगों से? एक मिनट, कलर चेंज करते हैं पेन का। आप लोगों से पूछा गया है जनसंचार क्या होता है, इसका अर्थ पूछा गया है, परिभाषा, विशेषता और कार्य पूछे गए हैं। इसके अलावा जनसंचार माध्यम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखिए, यहां पर 5 टर्म आप लोगों से इस प्रश्न में पूछी गई है सीधे सीधे तौर पर, है ना। और आप लोग गलती जो करते हो ना, वो गलती यही है कि प्रश्न पढ़ते हो, अब प्रश्न को पढ़ते समय आप लोगों का फोकस कहीं और होता है। प्रश्न को पढ़ो तो प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, जो उसका कीवर्ड है ना, उस पर फोकस आपका होना चाहिए। तो वहां से आपके अंदर क्लियरिटी आना चालू होती है कि आपको आंसर में लिखना क्या है। अब यहाँ पर आपको 4 टर्म आपसे पूछी गई है, 5 टर्म पूछी गई है, 1 2 3 करके, इस तरह से 5 नंबर में 5 पॉइंट बना करके आप इजीली इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अथवा में यही प्रश्न है, जनसंचार सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो अवधारणाओं में इलेक्ट्रिक माध्यम के अलावा अन्य माध्यम भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, समाचार का आशय बताइए और इसकी प्रकृति और तत्व बताइए। 3 टर्म इस छोटे से प्रश्न में पूछ ली गई है। वहीं प्रश्न नंबर 4 है, समाचार का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया, यानी कि समाचार के टाइप बताने, अब आपको यहाँ पर प्रकार बताने, कितने टाइप के समाचार होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 है, बहुत इजी प्रश्न है, किसी समाचार पत्र में संपादकीय लेखन और स्तंभ लेखन और फीचर लेखन, ये तीनों क्या होते हैं? अलग अलग टर्म है। 1 2 3, 3 अलग अलग टर्म है, तीनों पर आपको सेपरेट टॉपिक पॉइंट लिखना है ना। चलिए प्रश्न नंबर 6 जरा देख लीजिए आप लोग, पत्रकारिता और प्रबंधन। पत्रकारिता प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारिता प्रबंधन के वितरण को समझाइए। तो पत्रकारिता प्रबंधन क्या होता है और इसका प्रबंधन का जो वितरण होता है वो किस प्रकार किया जाता है, ये पूरी प्रोसेस आपको इस प्रश्न में समझाना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और प्रश्न नंबर 7 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 भी बड़ा जबरदस्त है और एकदम आसान है। समाचार संपादन का मतलब क्या होता है, लेखन की प्रक्रिया क्या होती है। अथवा में यही प्रश्न है कि समाचार संपादन के महत्वपूर्ण तत्व बताइए, और फिर अथवा में है समाचार संपादन की आवश्यकताएं और स्रोत बताइए। तो कुल मिलाकर के अथवा अथवा करते करते यहाँ पर आपके सामने 5 टर्म खड़ी कर दी गई है। पांचों टर्म में से प्रश्न आना तय है, लेकिन टर्म कौन सी आएगी ये मैं नहीं बता सकता आपको, है ना। इसलिए ये पांचों टर्म आप लोग कंठस्थ कर लें, 5 टर्म में से ही कोई टर्म आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके कितने प्रकार होते हैं। वहीं प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों से क्या आशय है, प्रिंट मीडिया क्या होता है, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन कैसे देते हैं, क्लियर। प्रश्न नंबर 9 है, न्यू मीडिया क्या, विस्तार से न्यू मीडिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, या न्यू मीडिया क्या है,
विस्तार से समझाइए। न्यू मीडिया। और वहीं प्रश्न नंबर 10 यानी आखिरी का प्रश्न है, न्यू मीडिया के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए, इसके पक्ष और विपक्ष पर प्रकाश डालिए। प्रश्न आपको पूरे प्रश्न पत्र में छोटे छोटे नजर आए होंगे, एग्जाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन दोस्तों इनके उत्तर को इतना आसान मत लेकर चलिएगा। अगर आपने उत्तर को आसान लिया तो आपके नंबर भी आसान ही मिलेंगे, है ना। इसलिए याद रखिएगा, प्रश्न को थोड़े से सजग होकर के पढ़िए और जो पूछा जा रहा है उसी का उत्तर दे, लेकिन उत्तर सटीक रूप में देना है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य में आपके लेखन से लेकर के आपके शब्दावली तक हर एक चीज प्रोफेशनल होने चाहिए, और उसी आधार पर आपको यहां पर नंबर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये 10 प्रश्न हो गए आपके दीर्घ प्रकृति वाले, जो आपको 10 से 15 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे 10 उन प्रश्नों की जो लघु प्रकृति के होने जा रहे हैं। जी हाँ, लघु प्रकृति के। आपको क्या लगा था यहां पर छोड़ दूंगा लघु प्रकृति वाले? नहीं दोस्तों, क्योंकि यार देखिए, एक आखिरी सहारा हमारा होता है ना, लेकर चलना है, ऑप्शन बी लेकर के हमें हमेशा चलना होता है। तैयारी करो ना तो पूरी मजबूती के साथ तैयारी करो। ऐसा नहीं कि यार ठीक है चांस लगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ऐसा सब मुझे नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पर आईएमपी भी देता हूँ ना तो 100% श्योरिटी के साथ तभी मैं दे पाता हूँ जब मैं आपके लिए ऑप्शन ए और बी दोनों एक साथ लेकर चलता हूँ। अब एक बार में एक ऑप्शन को नहीं लेना है, दोनों को एक साथ लेकर चलना है, ताकि किसी भी प्रकार से आपके साथ एग्जाम में धोखा ना हो सके। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न हिंदी साहित्य में जनसंचार माध्यम वाले विषय के अंतर्गत कौन कौन से हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, संवाददाता की समाचार में क्या भूमिका होती है, बताइए संवाददाता की। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला क्या होती है। प्रश्न नंबर 3 है, पृष्ठ सज्जा क्या होता है। प्रश्न नंबर 4 है, मीडिया साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू ना, मीडिया इंटरव्यू। और प्रेस वार्ता क्या होती है, प्रेस वार्ता में क्या होता है। विज्ञापन मीडिया क्या क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है विज्ञापन मीडिया का। वही मीडिया और विज्ञापन में डिफरेंस क्या होता है। प्रश्न नंबर 8 है, मीडिया और डिजिटल में क्या अंतर होता है। डिजिटल मीडिया में एक सिंपल मीडिया, एक डिजिटल मीडिया, दोनों में क्या डिफरेंस है। वेब आधारित पत्रकारिता प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 10 है, सोशल मीडिया समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है। तो ये वो 10 प्रश्न है जो सिंगल टर्म में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, और इनकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करके जानी है। किसी भी जो प्रश्न मैंने आज आपको दिए हैं 10+10 है ना, 10 प्रश्न आपको मैंने दीर्घ प्रकृति के दिए हैं और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के दिए हैं। टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं। इन 20 क्वेश्चन में आपको एक भी प्रश्न या एक भी प्रश्न की कोई भी टर्म को नहीं छोड़ना है, पूरे प्रॉपर तरीके से उनकी तैयारी करना है। आप आंसर चाहे अपनी बुक से ले लीजिए, चाहे आप गूगल कर लीजिए, जहां से भी आप नोट्स बना सकते हो नोट्स बना लीजिए अगर समय हो तो। और समय नहीं हो, रिस्क लेना नहीं चाहते, समय सेव करके इनके डायरेक्ट आंसर पढ़ना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो, तो दोस्तों आप यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हो नोट्स के लिए। आवेदन करने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रोसेस में 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं। 99 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, जिसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट की आंसर शीट मिल जाती है। जैसे मैंने अभी आपको आंसर क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन के आंसर सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे, कस्टमाइज रूप से मिलेंगे, और इसके अलावा पीडीएफ में मिलेंगे, याद रखिएगा, और सभी हिंदी मीडियम में है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट की आईएमपी नोट्स लेना, आईएमपी सब्जेक्ट है ना, ऑल सब्जेक्ट के आईएमपी नोट्स लेना, तो उसके लिए 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना होता है। क्लियर है। कैसे मिलता है, तो पेज का स्क्रीनशॉट लेकर जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी व्हाट्सअप पर समझा दी जाएगी। इसके अलावा फाउंडेशन की नोट्स की भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फाउंडेशन के चारों नोट्स की अलग अलग पीडीएफ आपको मिलती है, जो 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर मिलती है। सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी, नंबर जो दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, सेशन अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता आप लोगों का, दबा करके फ्री हुई है यार, है ना, मेरी भी बात रह जाएगी। तो लाइक का बटन दबा दें, और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो आप लोग, और इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।